नमस्कार दोस्तों, मैं आपका निखिल कुमार और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। ये मेरा पहला वीडियो है और मेरे चैनल का नाम है निखिल जी ओके। एजुकेशन को लेके ये मेरा पहला वीडियो है और मैं पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आपका साथ रहा तो ये सफ़र लंबा चलता रहेगा। तो आइए हम जानते हैं एक एग्ज़ाम के बारे में जिसके बारे में सभी को पता होता है और जिससे फ्यूचर में लोग शिक्षक बनते हैं। शिक्षक बनने के लिए पहला पड़ाव होता है, उसे कहते हैं पीटीटी। पीटीटी एक एग्ज़ाम होता है जिसको कंडक्ट गवर्नमेंट द्वारा करवाया जाता है और अलग अलग यूनिवर्सिटी द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसका एग्ज़ाम मई या जून के महीने के समथिंग कुछ होता है और इसकी जो पात्रता होती है वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है। अभी तो बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं कि पीटीटी को हटा के कोई नया कोर्स टीजीटी ऐसा कुछ लागू किया है। बट मैं पीटीटी के ही बारे में बात करूंगा जिसके बारे में काफी लोगों को कंफ्यूजन और डाउट्स रहते हैं। पीटीटी राजस्थान सरकार द्वारा पीटीटी एक एग्जाम है जिसे कंडक्ट करवाया जाता है और राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता की इसकी गहनता से जांच की जाती है। कि क्या होता है, 500 रुपए का एक फॉर्म आता है, वो फिलअप करके मई या जून में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और ये हर साल होता है। हर साल इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और इसमें लाखों स्टूडेंट भाग लेते हैं जिसको नंबर लाने होते हैं 300 400 के बीच। ये नंबर इसलिए लाने होते हैं कि आपकी जब काउंसलिंग होती है तो किस तरीके से काउंसलिंग आपको कॉलेज मिलता है। उसमें सीटें 100, हर कॉलेज में 100 सीटें होती है। उस कॉलेज आपके जो शहर है उसमें आपको सीटें किस तरीके से मिलती है, इस कट ऑफ के द्वारा मिलती है। एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल के अलग अलग कट ऑफ जाती है और उसके यहाँ पे सीटें यहाँ पे मिलती है। इस एग्जाम की एक खास बात होती है कि इसके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इसमें 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन जो एबीसीडी वाले होते हैं वही आते हैं। और इस पीटीटी के एग्जाम का जो कोर्स होता है वो 2 वर्ष का होता है। बीएड जो करते हैं वो पीटीटी का एग्जाम के बाद में बीएड में प्रवेश लेते हैं अपनी काउंसलिंग वगैरह करवा के, और ये 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष में आपको 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं 2 साल के अंदर। आप हर साल मतलब एक साल में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और दूसरे साल में दूसरा पढ़ते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बता देता हूँ, पहले में आपका होगा जैसे ये देखिए, जैसे कि आपने बीएड 2 साल की चुनी है और 2 साल के कोर्स में 2 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल तौर पे मैं बता देता हूँ कि ज्योग्राफी आपका एक पहला प्रथम वर्ष में रहेगा और एसएसटी आपके सेकंड ईयर में रहेगा। तो आपके ये 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में जरूर होने चाहिए। फाइनल की जो मार्कशीट होती है उसके अंदर आपके सब्जेक्ट दोनों कंपलसरी होने चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो आपके फिर एक और प्रोसेस होता है, वो काफी लंबा होता है उसके ब्याह पे। क्योंकि बीएड में टीचर बनने के लिए टीजीटी कर लो, चाहे आप रीट कर लो, चाहे आप कोई भी टीचर का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्ट मैचिंग बहुत जरूरी होता है। ये आपने आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट मैचिंग किस तरीके से की जाती है। बट फिलहाल के लिए इतना ही मैं बताना चाहूंगा कि बीएड कोर्स के लिए पीटीटी एक एग्जाम होता है, उसको देने के बाद में 2 वर्ष का बीएड होता है। उसके बाद में टीचर ऐसे ही नहीं बना जाता। टीचर बनने के लिए पहले आपको एक और पात्रता पार करनी होती है और उसको कहते हैं, जैसे कि सेंट्रल लेवल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है। मैं राजस्थान का बता देता हूँ, राजस्थान में इसे कहते हैं रीट और इसका शायद नया नाम भी आ गया आरटेट। ठीक है, आरटेट राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये होता है। पहले शायद ये था राजस्थान एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो रीट है इस साल, तो शायद 2024 में 2025 में शायद आरटेट ही लागू हो जाएगा, क्योंकि यूटेट ये अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे यूटेट यूटेट ये यूपी सरकार द्वारा होता है, ये यूटेट का ऑप्शन। तो आपको क्या करना होता है कि रीट और आरटेट का एक एग्जाम क्वालिफाई होता है, वो भी क्लियर करना होता है। उसकी पात्रता शायद कुछ आपके कुछ जगह तो
लाइफ टाइम होती है और कुछ जगह 7 वर्ष या 8 वर्ष के लिए होती है। उसके ब्याह पे क्या होता है कि आपको एक बेयर एग्जाम में एंट्री मतलब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हो आप। जैसे कि राजस्थान में कोई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की, मान लीजिए थर्ड ग्रेड के लिए कोई वैकेंसी निकली, 4,000 कुछ पदों की वैकेंसी निकली, तो आपसे उसमें यही क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी कि बीएड प्लस रीट या आरटेक, इसके बारे में ही आपको बताया जाएगा कि आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम ये चीजें जरूरी है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने इतना कुछ आपको बताया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे एजुकेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी टाइम और टाइम। और शिक्षक भर्ती को लेके सारी अपडेट्स मैं देता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि एक भी मुझसे मिस ना हो। और मैं आपके सपोर्ट की करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स देंगे इस वीडियो को, ताकि मैं आगे भी वीडियो इसी तरीके से सुचारू रूप से चालू रखूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।